नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। चाइना, चीन, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, वो भी साइलेंट रूप से, जो कि कोई भी पड़ोसियों को शोभा नहीं देगा। चीन बैक टू बैक इंडिया को एक के बाद एक साइलेंट झटके दे रहा है और अब चीन ने एक और बड़ा झटका हिंदुस्तान को दिया है और हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को एक बड़ा झटका साइलेंट रूप से दे चुका है, जिससे शायद देश के किसान अब भी अनजान है। वो झटका क्या है? आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? चीन, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, भारत के सहयोग करने के जगह लगातार भारत को बैक टू बैक झटके क्यों दे रहा है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे वरुण कुमार जी हैं। दंदनादन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और वरुण जी से पहला सवाल आपसे यह है कि चीन आखिर क्यों कर रहा है ऐसा, वरुण जी? क्योंकि लगातार हमने देखा चीन ने इससे पहले भी चुंबकों के उत्पादन पर रोक लगाई और अब एक बड़ा झटका देश के किसानों पर जी। और ऐसा झटका जो शायद उनके ऊपर अब मंडरा चुका है, उनको पता भी नहीं है कि वो इस चीज को फेस करने वाले हैं, हिंदुस्तान फेस करने वाला है। आखिर वो झटका है क्या और चीन ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, बात को हम बहुत ज़्यादा ऋतिक सीधे सीधे हम दर्शकों को बताते हैं। चीन ने हमारे किसानों के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज ही कर दियो। पिछले कुछ दिनों से चीन ने हमारे देश के किसानों को जो उर्वरक मिलता था, जिसे हम एक स्पेशल उर्वरक कहते हैं, उस उर्वरक की जो सप्लाई है पीछे से बंद कर दी है। अब ये सप्लाई बंद क्यों की, इसके पीछे का पूरा गेम क्या है और ये क्या भारत और चीन का ट्रेड वॉर है, चीन चाहता क्या है, सारी बातें आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें ये भी बताएंगे कि भारत क्या कर रहा है, भारत ने किस तरीके से चीन की इस चाल का तोड़ निकाल लिया है, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं WSF। इसको कहा जाता है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, यानी ऐसा फर्टिलाइजर जो पानी में घुल जाता है। भारत में देखिए कई तरीके की खेती होती है, हम जानते हैं, गेहूं, ये वो, गन्ना, चीनी, है ना, तमाम उत्पाद होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, अनाज होते हैं, कई तरीके की खेती होती है। हमारे देश का हमें कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, एक बड़ा तबका जो है वो खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है। फिर हम सबकी जिंदगियां वो निर्भर होती हैं खेती के ऊपर। अब चीन ने एक तकनीक निकाली, इसको कहा गया CIQ, चाइना इंस्पेक्शन एंड क्वारंटीन तकनीक, प्रक्रिया। तो चीन ये नहीं बोल रहा कि मैं ये चीज नहीं दूंगा, चीन कह रहा है कि ये हम इंस्पेक्शन और क्वारंटीन के बाद देंगे। तो अब ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। देखिए, होता क्या है कि उर्वरक हम कई तरीके से देते हैं। एक उर्वरक होती है जिसको DAP बोला जाता है। हम लोग, ऋतिक आप और मैं दोनों ही हाइपर लोकल डिपार्टमेंट में यहाँ काम करते हैं। छोटे शहरों की, गांवों की खबरें अमर उजाला अपने दर्शकों को हमेशा से देता आया है। खबरें हमारे पास आती हैं, गांव में DAP की कमी हो गई, जिले में DAP की कमी हो गई, किसान परेशान है, ऐसी तमाम खबरें हमारे पास में आती हैं। हमारे पास वो वीडियो आते हैं जिसमें हमने देखते हैं कि किसान लंबी लाइनें लगाए खड़े हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कई जगह से कई प्रकार की खबरें आती हैं। फिर ये भी पता चलता है कि सरकार ने एक्शन लिया, DAP बटा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो DAP नहीं, वहां पर एक खास तरीके का फर्टिलाइजर दिया जाता है जिसको बोलते हैं WSF, ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। टमाटर, अंगूर, अनार, मिर्च, तमाम तरीके के फूल और पॉली हाउस की जो फसलें होती हैं, जिसमें खीरा होता है, जिसमें मशरूम होते हैं, जिसमें इससे जुड़ी अन्य चीजें होती हैं जो पॉली हाउस के अंदर पैदा की जाती हैं। तो हजारों एकड़ हमारे देश में ऐसी जमीन है, लाखों एकड़, जहां पॉली हाउस वाली खेती होती है। इसको हाईटेक खेती कहा जाता है। मैं एक जगह गया था, पॉली हाउस, आगरा के एक पॉली हाउस गया था, मैं वहां देखा कि किस तरीके से खेती होती है। तो एक खास तरीके का टेम्परेचर होता है, पानी में घुला हुआ फर्टिलाइजर होता है और एक फुहार के रूप में वो पूरी की पूरी फसल के ऊपर पड़ रहा होता है।
वहां ये जो WSF है, इसके बिना वहां पर जो खेती है वो पॉसिबल नहीं है। अब हमारे देश में हर साल करीब 2.5 लाख टन ये जो स्पेशल फर्टिलाइजर है जिसको हम WSF कह रहे हैं, इसकी जरूरत होती है, इसकी खपत होती है, और इसका जो तकरीबन 80% हिस्सा है ये आता है चीन से। अब चीन ने ये जो फर्टिलाइजर है पिछले कुछ वक्त से भारत को देना बंद कर दिया। भारत के पास स्टॉक था, तो अभी हमारा जो वक्त है वो गुजर जा रहा है। हमारे पास में जितना फर्टिलाइजर है उतना हम फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब ये फर्टिलाइजर हमारे पास खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? ये हमारे देश के वरुण जी की 2 महीने अभी है हमारे पास कि अभी स्टॉक में 2 महीने के ऐसे फर्टिलाइजर हमारे पास WSF बचे, लेकिन उसके बाद जो चीन ने ये टारगेट हिंदुस्तान पे किया, इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है बिल्कुल आने वाले टाइम में। देखिए, जितना चीन एक के बाद एक हमारे ऊपर ये जो साइलेंट अटैक है ये कर रहा है, धन धनाधन का अभी परसों वाला जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने इस बारे में बताया था कि किस तरीके से ये जो रेयर एलिमेंट है, रेयर अर्थ है, रेयर मैग्नेट्स हैं, इसको चीन ने हमें देने से इनकार कर दिया, रोक लगा दी। और इसकी वजह से हुआ क्या, भारत के अंदर जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती हैं, ऑटो कंपोनेंट बनते हैं, इसके पार्ट्स बनने बंद हो गए, कमी आ गई। मैं ये तो नहीं कहूंगा बंद हो गए, लेकिन हाँ कमी आ गई। अब यहां पर क्या हुआ कि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत गहरे से इफेक्ट हुआ उसके ऊपर, खास तौर पर पर्यावरण को लेकर देखिए हमारी चिंताएं हैं। हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा देखिए वाहन हमारे यहाँ लगातार बिक रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री अपने बूम पर है। अब ऐसी स्थिति में आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, आपका डीजल ज़्यादा खर्च होगा, आप बहुत ज़्यादा जब सड़क के रास्ते सफ़र करते हैं तब महंगाई चीज़ों की हो जाती है, क्योंकि माल ढुलाई की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमने सोचा कि ईवी की तरफ मूव करते हैं, और ईवी की तरफ जब हम मूव करेंगे तब क्या होगा, हमें एक क्लीन एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी, जो लागत हमारी इस पे जाती है, जो सफ़र करने पे लागत जाती है, इसमें हमारी कमी आएगी। तो हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, उनके पास में जो उनकी जेब में पैसा है वो बचेगा। लेकिन चीन ने क्या किया कि उस हिस्से को ही रोकने का प्रयास किया कि यहाँ से जब ये सप्लीमेंट इनके पास जाएंगे कम, तब वहाँ पर ईवी बनेगा कम। जब ईवी बनेगा कम तब क्या होगा कि कोई भी जो विकासशील देश होता है उसको इस चीज़ का झटका लगता है। हमने अपने एपिसोड में ये भी बताया था कि भारत अब इसके लिए क्या कुछ कर रहा है, भारत के प्लान क्या हैं, और चीन का ये जो पूरा बड़ा प्लान था, भारत ने इससे निपटने के लिए एक उससे भी बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है और भारत उससे निपटेगा। अब हम लौट के एक बार फिर उर्वरक पे आ जाते हैं, एक बार फिर WSF पर आ जाते हैं। चीन ने देखिए रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोक दी, इससे पहले उसने TBM टनल मशीन की खेप रोक दी। TBM टनल मशीन क्या होती है, जब जब मेट्रो बनती है, जब जब ऐसी कोई खुदाई होती है जमीन के नीचे, तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है जिनको TBM टनल मशीन कहा जाता है। तो ये मशीनें जो है चीन से आनी थी और चीन ने इसकी सप्लाई रोक दी। हमने कोविड के काल में देखा था PPE किट जो बहुत जरूरी थी उस वक्त पे, चीन ने उसकी सप्लाई रोक दी थी। चीन ने हमेशा भारत के साथ एक ऐसा व्यवहार किया है जो नहीं करना चाहिए था। हमारे देश के करोड़ों लोग जिस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जब WSF हमारे देश में आएगा, खेती आसान होगी, हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हमारे देश के जो लोग हैं उनके पास। जी एक सवाल है वरुण जी यहाँ पे कि चीन ने WSF की जो निर्यात है उसको तो अभी रोका है, लेकिन यही काम चीन 2023 में भी कर चुका है। 2023 में भी WSF को रोका था उसने, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद 2024 में वापस से लागू किया, वापस। अब 2025 में एक बार फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि वापस से भारत के फेवर में चीन झुक जाए एक बार और? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की चीन को हमने देखा है कि चीन लगातार अपने पलटियां मारता रहता है, उसकी आदत है, ऐसा वो करेगा। अब इस चीज को देखिए, भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले का एक बयान है, उन्होंने इसको कहा बिना ऐलान का युद्ध। उन्होंने कहा लो की इकोनॉमिक सैंक्शंस की रणनीति ये चीन की है, बिना ऐलान के, बिना युद्ध के, साइलेंट इकोनॉमिक ब्लॉकेड ये भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है।
अब चुपचाप घेराबंदी इसी को कहते हैं। देखिए चीन की जो रणनीति है वो हमने कई जगह देखी, हमने भूटान के मामले में देखी, हमने नेपाल के मामले में देखी, हमने श्रीलंका के मामले में देखी, हमने बांग्लादेश के मामले में देखी, हमने पाकिस्तान के मामले में देखी, हमने अफगानिस्तान के मामले में देखी। चीन हर उस जगह अपनी नाक घुसाता है जहां उसका कोई काम ही नहीं है। यानी शायद चीन चाहता है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में, आने वाले साल में टॉप 3 अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में ना जाए, क्योंकि 4 नंबर पर हिंदुस्तान आ चुका है। बिल्कुल। अगर इस तरीके से हिंदुस्तान लगातार काम कर रहा होता तो शायद अगले साल तक 3 नंबर पे भी आ जाए, टॉप 3 में। चीन तो नंबर 1 पे है ही। तो चीन शायद इस वजह से चाहता है कि अगर वो लगातार भारत को इस तरीके से साइलेंट वॉर करता रहे, झटके देता रहे, तो शायद हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से वो रोके। देखिए बिल्कुल ऐसा है ऋतिक। यहाँ पर मैं यहाँ अपने दर्शकों को एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो WSF है, अगर ये भारत में नहीं आते तो हमारे ऊपर क्या असर होगा। हमारे जो किसान हैं, जो इस तरीके के फसलों को उगाने में लगे हुए हैं, उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। अब जब ये WSF नहीं मिलेंगे तो जो खेप है पूरी की पूरी वो मार्केट में नहीं आएगी। अब मार्केट में अगर वो खेप नहीं आएगी तो क्या होगा कि वो जैसे टमाटर, मिर्च, फूल, फल, ये तमाम चीजें, मशरूम, ये महंगे हो जाएंगे। दूसरा, किसान जो हैं उनकी आमदनी घटेगी, हम लोगों की जो परचेज कर रहे हैं उनकी जेब पर असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट, वो ये बताती है कि अगर ये सप्लाई इस साल ऐसे ही अटकी रही तो भारत को यूरोप या मध्य पूर्व से ये विकल्प लेने पड़ेंगे, जिनकी इनपुट कॉस्ट 30 से 40% जो हमारी है वो बढ़ जाएगी। अब भारत सरकार को देनी पड़ेगी सब्सिडी, क्योंकि अगर आप मंगाएंगे इसको यूरोप से अपने देश के किसानों के लिए, तो किसान को हम अमूमन जो खाद है वो सब्सिडी पे देते हैं, तो सब्सिडी भारत सरकार को देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से भारत सरकार पर इस चीज का बोझ पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए मंडियों की, उपभोक्ताओं की। टमाटर, मिर्च, अंगूर, अनार, ये जो बागवानी फसलें हैं इनके रेट बढ़ जाएंगे। रिटेल रेट 20% तक कुछ जगह पर बढ़ चुके हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। फूल और ऑर्गेनिक सब्जियां ये महंगी हो जाएंगी। अब जो शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होती हैं जो चीज़ें देखा, डेकोरेशन के लिए फूल इस्तेमाल होते हैं, उनके रेट बढ़ जाएंगे। तो अगर कुछ भी होता है, भाई फूल आप मंदिर में चढ़ाते हैं, फूल आप डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूल आप लेने देने में बुके के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर आपकी जेब पर पड़ता है। अब एक बड़ा सवाल ऋतिक यहाँ पर ये आता है कि भारत का प्लान क्या है। ये तो हो गया कि चलो चीन ये कर रहा है, अब हम क्या करेंगे। तो हम ये बताएं कि हमारी जो बातचीत है कुछ देशों के साथ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसमें जॉर्डन है, जिसमें रशिया है, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें मोरक्को है, जिसमें चिली है। अब यहाँ पर हमारी कुछ कंपनियां हैं जो हमारे देश के अंदर ही इस तरीके का फर्टिलाइजर बनाती हैं। ये जो हमारी देशी कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने भी कमर कस ली है कि भाई हम अपने देश को झुकने नहीं देंगे, वो भी इसमें जुट गए हैं। नैनो यूरिया, बायो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने की भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भारत सरकार तेजी से लागू करना उसने शुरू कर दिया है। अब ये एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल बनाने का निर्देश जारी हुआ है। हर राज्य में 2-2 महीने का एक बैकअप तैयार हो रहा है। ये देखा जा रहा है, एक जब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजर का बंटवारा राज्यों में होता है तो ये देखा जाता है किस राज्य के पास कितना फर्टिलाइजर है, तो उसको बहुत स्मार्टली देखा जाता है। अब एक नए तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहाँ पर कितना फर्टिलाइजर है, जहां कम है वहां हम आपूर्ति को बढ़ा देंगे जी। अब एक चीज ये कि आप इसको समझिए, ये लड़ाई केवल भारत और चीन के बीच WSF की नहीं है, ये उर्वरक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है क्या स्वतंत्र है ये सप्लाई चेन। अगर कोई देश इस तरह सप्लाई चेन को बाधित करेगा तो ये एक तरीके से किसी दूसरे देश पे साइलेंट अटैक नहीं है, ये मानव सभ्यता पे साइलेंट अटैक है। तो अब ऐसी स्थिति में भारत तो अपने फैसले ले रहा है। हमने उर्वरक उत्पादन के जो रणनीति है अपनी, उसको हम बदल रहे हैं ताकि हमें किसी देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में हम आत्मनिर्भर बन सकें, ये हमारी रणनीति है। हमारी जो कृषि तकनीक है हम इसको सुधारें ताकि हमारे देश के जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर उर्वरक पर या किसी पर्टिकुलर देश पर बहुत निर्भर ना रहें। अब भविष्य की जब हम बात करें तब हमें दीर्घकालीन समाधान की भी जरूरत है। हम PPP मॉडल में
रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, उसमें हम निवेश करें, किसानों को ये जो ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, इसकी हम ट्रेनिंग दें। इसके बाद सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करें। केवल जो चीन से सामान आ रहा है वो हमारी निर्भरता चीन पे ना हो, हमारी निर्भरता 8, 10, 20 देशों पर हो। तो क्या होगा कि अगर इस देश ने सामान नहीं दिया तो ये वाला देगा, इसने नहीं दिया तो वो वाला देगा, उस तरीके की चीजों पे हमें जाना होगा। ऋतिक, अब हम अपने दर्शकों से भी ये सवाल करते हैं, क्या आपको लगता है कि चीन की ये जो अटैक है, साइलेंट अटैक जिसको ऋतिक ने कहा, क्या ये कामयाब होगा? क्या लगता है आपको? और मैं एक सवाल ये भी करना चाहूंगा दर्शकों से कि क्या चीन ने जो हरकत की है ये WSF रोक कर, आप उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि चीन ने ठीक किया WSF को इस तरह रोक के? और ये जिस तरीके से क्वारंटीन के नाम पे रोका गया, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे रोका गया, ये चीन का क्या एक कायराना पक्ष नहीं दिखाता है? ऋतिक, सवाल कई हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। रेयर अर्थ पे हमने परसों एपिसोड बनाया। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि उस एपिसोड को भी जरूर देखें। कल हमने बात की थी गोल्डन वीजा की, UAE का जो गोल्डन वीजा है, मैं अपील करूंगा उस वीडियो को भी जरूर देखें, कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारा ये जो शो है कैसा लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने WSF को लेकर दर्शकों को जानकारी दी। देखिए, WSF की जो निर्यात को चाइना ने रोका है वो चीन की एक कायरानेपन को दिखाता है, दर्शाता है। चीन लगातार पड़ोसी मुल्क होने के नाते भी चीन भारत को साइलेंट झटके दे रहा है। मैं दर्शकों से भी एक ये कमेंट में जरूर मशवरा जानना चाहूंगा, जिस तरीके से चीन लगातार ये हरकतें कर रहा है, क्या चीन को ये शोभा देता है? क्या चीन अब भी चुप बैठेगा? जो चीन ने 2023 में किया, 24 में फैसले को पलटा, क्या 25 में वापस से वो फैसला लेगा? क्या चीन भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएगा, या फिर आने वाले वक्त में चीन लगातार भारत को झटके देगा? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।